हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दाइजू का सीन दिखाया जाता है, जो कि हकाई से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना ताकीमिचू को जान से मार दो। तो यहाँ पर हकाई ताकीमिचू को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, इसीलिए प्लीज ताकीमिचू को जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर दाइजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी यहाँ पर युजुआ आ जाती है दाइजू को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर दाइजू युजुआ को एक चाटा मारकर दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से इसके अंदर भी कोई तमीज नहीं है और तुमने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। यहाँ पर ताकीमिची ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, लेकिन ताकीमिची दाइजू से यही कहता है कि तुम्हें किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दाइजू कहता है कि ये हमारे बीच का मामला है, तुम्हें यहाँ पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दाइजू फिर से ताकीमिची को मारना शुरू कर देता है और दाइजू यही कहता है कि हकाई तुम तो तुम्हारा काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और अब तुम देखो मैं कैसे फैमिली प्रॉब्लम को सुलझाता हूँ। तो यहाँ पर दाइजू ताकीमिची को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और ये सब देखकर हिनाता बहुत ज्यादा डर जाती है और हिनाता दाइजू और ताकीमिची के बीच में आ जाती है ताकीमिची को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दाइजू उसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर ताकीमिची बीच में आ जाता है और अपने ऊपर मुक्के खा लेता है और यहाँ पर ताकीमिची फिर से पिटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हकाई दाइजू को रोकने की कोशिश करता है और दाइजू कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर एक एहसान करूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हकाई थोड़ी देर सोचने के बाद यही आंसर देता है कि मैं तोमान को छोड़ दूंगा और ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर लूंगा। ये ऑफर दाइजू एक्सेप्ट करता है और हंसता है और ताकीमिची को छोड़ देता है। और जब थोड़ी देर बाद ताकीमिची को होश आता है तब हमें दिखाया जाता है कि हकाई ने उसे पीठ पर उठाया होता है और वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। ताकीमिची हकाई से सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें तोमान को छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हकाई कहता है कि चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा था, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बहन का साथ दिया और उसके लिए खड़े हुए तुम। और मुझे वैसे भी ब्लैक ड्रैगन में जाना ही होगा क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ करना है। यहाँ पर ताकीमिची को याद आता है कि जब उसने कासुटोरा से बात की थी तब कासुटोरा ने उसे कहा था कि हकाई ब्लैक ड्रैगन के लीडर को मार डालेगा और उसकी जगह ले लेगा। और यहाँ पर जब ताकीमिची घर पर आ जाता है तब उसे बुरे बुरे सपने आते हैं और वो डर कर वापस जग जाता है। और ताकीमिची सोचता है कि अगर यही चलता रहा तो फ्यूचर में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी और जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा और वो कैसे हकाई को रोकेगा दाइजू को मारने से। और तभी ताकीमिची देखता है कि उसके रूम में उसके दोस्त बैठे होते हैं और वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं और वो यही कहते हैं कि क्या हुआ ताकीमिची, तुम अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो और तुम अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ताकीमिची पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि ऑफकोर्स यार हम तुम्हारी तबीयत देखने आए थे, तुम कैसे हो और वैसे भी तुम तो हमारे कैप्टन हो। तो यहाँ पर ताकीमिची कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर तोमान में हो। तो यहाँ पर चिफुयू कहता है कि हाँ ये तोमान में और ये वैसे भी तुम्हारी वजह से तोमान में शामिल हुए थे। यहाँ पर ताकीमिची के दोस्त यही सोचते हैं कि अब इनकी बहुत बड़ी लड़ाई होगी ब्लैक ड्रैगन के साथ क्योंकि उन्होंने तोमान के कैप्टन पर हाथ उठाया। चिफुयू बताता है कि ब्लैक ड्रैगन कांटो रीजन को रोल करने वाली बहुत बड़ी गैंग है और इस गैंग की 10th जनरेशन सबसे खतरनाक और बेरहम है और आज तक इतनी खतरनाक गैंग कभी भी सामने नहीं आई और ये सब सिर्फ और सिर्फ दाइजू की वजह से ही हुआ है। और वैसे देखा जाए तो तोमान की भी शुरुआत ब्लैक ड्रैगन से ही हुई थी। कासुटोरा ब्लैक ड्रैगन के एरिया में रहा करता था और एक दिन उसकी उससे लड़ाई हो गई और जिसके बाद कासुटोरा के दोस्तों ने एक गैंग बनाई जिसका नाम रखा टोक्यो मांजी गैंग और जिसके बाद उन्होंने उनसे लड़ाई की और जिससे तोमान ने ब्लैक ड्रैगन को कुचल कर रख दिया और जिसकी वजह से ही तोमान काफी ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन उस समय तोमान ने 9th जनरेशन को हराया था, लेकिन इस समय हमारे सामने 10th जनरेशन है जिसमें काफी अलग मेंबर है। तोमान से हारने के बाद ब्लैक ड्रैगन गायब नहीं हुए बल्कि दाइजू ने उन्हें जोड़ कर रखा और उन्हें बहुत ही अलग ही तरीके से ट्रांसफर करके रख दिया और दाइजू ने उनकी यूनिफॉर्म को भी चेंज कर दिया और वो उन्हें एक मिलिट्री की तरह ट्रेन करता है। और अब तुम सोचो कि यूनिफॉर्म को चेंज करने में कितने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी होगी। तो हाँ, दाइजू का कनेक्शन काफी अमीर जादों से है जो कि अपने पैसों के बदले ब्लैक ड्रैगन की मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए तोमान अगर ब्लैक ड्रैगन से फाइट करेगी तो वो डेफिनेटली हार जाएगी। तो यहाँ पर ताकीमिची ये सब सुनकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तोमान को ब्लैक ड्रैगन से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लड़ाई मेरी और ब्लैक ड्रैगन की है, न कि तोमान और ब्लैक ड्रैगन। तो इसलिए इस लड़ाई को मैं खुद ही सोल्व करूंगा। तो यहाँ पर चिफुयू कहता है कि ताकीमिची मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर चिफुयू ताकीमिची को कहीं और ही लेकर आ जाता है बाइक पर। तो यहाँ पर ताकीमिची कहता है कि चिफुयू मुझे पता है कि तुम मुझे यही कहोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पर चिफुयू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मैं कहना चाहता हूँ कि यार मजे लो, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। देखो बाजी ने तुम्हारे ऊपर तोमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टेंशन लेते रहो। और अगर वो तुम्हें ऐसे देखता वो काफी ज्यादा गुस्सा होता। तो यहाँ पर ताकीमिची को भी रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है, चिफुयू भी उसके साथ है इस लड़ाई के अंदर। तो यहाँ पर ताकीमिची बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो चिफुयू को बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है। और यहाँ पर ताकीमिची अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, वो सारी बातें चिफुयू को बता देता है कि कैसे वो मरते मरते बचा था और वो कैसे टाइम ट्रेवल करता है और वो एग्जैक्टली 12 साल पीछे जा सकता है। और वो हिनाता को बचाने के लिए उसने तोमान को ज्वाइन किया था और वो माइकी, किसाकी और सबके बारे में बताता है और साथ ही साथ वो बताता है कि कैसे किसाकी चिफुयू को गोली मार देगा और उसकी जान ले लेगा। तो यहाँ पर चिफुयू कहता है कि हाँ मुझे लग तो रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता था कि तुम फ्यूचर से आए हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे अजीब सा फील होता था और कभी कभी तुम अजीब इंसान लगते थे। और वालाला से लड़ने से पहले तुमने बाजी से कहा था कि प्लीज मरना मत। हाँ मुझे पता है कि
कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ऐसा ही कुछ कहा था, क्योंकि तुम्हें पता था कि बाजी की डेथ होने वाली है और तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि तुम कितने ज्यादा बेचैन थे उसको बचाने के लिए। तो ताकेमिची कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि बाजी की डेथ होने वाली है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। चिफुयो कहता है कि क्या बात है ताकेमिची, मतलब इतने समय से तुम अकेले ही लड़ रहे थे, ना ही कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था और ना ही किसी को पता था कि तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर ताकेमिची काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि चिफुयो उसकी बातों पर यकीन कर रहा है, और ये सोचकर ताकेमिची खुश भी होता है। चिफुयो कहता है कि ऑब्वियसली यार, वैसे भी हम दोनों पार्टनर है, क्यों है ना। और ये सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, और ये दोनों यहाँ पर कुछ खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर चिफुयो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सोचता है कि आगे चलकर किसाकी उसे मार देगा, लेकिन चिफुयो अब खुद किसाकी को मारना चाहेगा, लेकिन ये करना नामुमकिन है क्योंकि किसाकी 3rd डिवीजन का कैप्टन है, उसके अंडर में 100 मेंबर्स है, और इसके अलावा एक 6th डिवीजन भी बना है जिसमें पुराने वालाला के मेंबर्स है, और उनके हिसाब से तो हमारा 1st डिवीजन अभी नया नहीं है। और चिंता मत करो ताकेमिची, तुम आज तक का सबसे खतरनाक 1st डिवीजन बनाओगे, और फिर चाहे हमारा सामना किसाकी से हो या ब्लैक ड्रैगन से, अंत तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और यहाँ पर हमें दूसरी ओर तोमान के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे तोमांस के लीडर्स होते हैं, जहाँ पर ड्रैगन ये बताता है कि ब्लैक ड्रैगन के लीडर ने ताकेमिची को बहुत बुरी तरीके से पीटा। भले ही दाइजू को पता था कि ताकेमिची तोमान का एक लीडर है, और इसके बावजूद भी उसने उसके ऊपर हाथ उठाया। इसका मतलब ये है कि वो हमसे लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सारे के सारे लीडर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्युआ कहता है कि ये पहले से ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन की नई जनरेशन है। यहाँ पर नहोया यही कहता है कि ताकेमिची को तो नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, लेकिन हकाई को तो पता था कि वो ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, लेकिन फिर भी हकाई उसको उस एरिया में क्यों लेके गया, सारी गलती हकाई की है। और वैसे भी हमने तो इन दोनों को कभी बात करते हुए भी नहीं देखा, तो वो वहाँ पर उसको क्यों लेके गया। यहाँ पर माउतो कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हकाई ब्लैक ड्रैगन का कोई स्पाई है, और वैसे भी ब्लैक ड्रैगन का लीडर इसका भाई है। और यहाँ पर ताकेमिची हकाई की साइड बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मोटो उसे यहाँ पर रोक देता है, और ताकेमिची याद करता है कि पिछली रात जब उसने चिफुयो से बात की थी, तो चिफुयो ने उसे बताया था कि कल वाली मीटिंग में हकाई तोमान को छोड़ने की रिक्वेस्ट करेगा, और जो फ्यूचर ताकेमिची ने देखा है उसको बदलने के लिए उसको हकाई को तोमान को छोड़ने से रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर हकाई अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो कहता है कि कमांडर, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता था कि दाइजू के भाई होने की कीमत तो मुझे चुकानी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं टोक्यो मांजी गैंग को छोड़कर यहाँ से जा सकूं। तो यहाँ पर माइकी सबसे पूछता है कि यहाँ पर किसी को एतराज है, लेकिन यहाँ पर पहले तो कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि हाँ, मुझे एतराज है। यहाँ पर ताकेमिची याद करता है कि चिफुयो का प्लान है कि माइकी अगर हकाई को बाहर निकालने के लिए नहीं मारता है तो बस हमारा काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ माइकी को मनाना है। और यहाँ पर ताकेमिची अपनी जेब में से डोरा केक निकालता है और माइकी के पास जाकर कहता है कि लो माइकी, इसे खा लो और चिंता मत करो, हम इसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि चिफुयो ने उसे बताया था कि ये माइकी की वीकनेस है और इससे माइकी मान जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माइकी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे साइड में फेंक देता है, और माइकी ताकेमिची को डांटता है मजाक करने के लिए, और ताकेमिची सोचता है कि चिंता करने की बात नहीं है, चिफुयो ने उसे प्लान बी भी बताया था, कुछ मूव्स उसने उसको लिख के दिए थे जो कि उसको पढ़ना चाहिए। और जब ताकेमिची उस नोट्स को निकाल कर देखता है तो वो सोचता है कि चिफुयो तो पागल है और उसके चलते तो हम हकाई को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और वो रोना शुरू कर देता है। और माइकी कहता है कि ये 2nd डिवीजन का मामला है, तो माइकी कहता है कि मित्सुया, अब तुम ही डिसाइड करो कि क्या करना है। यहाँ पर हकाई मित्सुया से यही कहता है कि ताका, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर मित्सुया कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा उदास लग रहे हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तोमान को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। और ये सुनकर ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और इसी के साथ एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो ये था एपिसोड 3। तो अगले एपिसोड में और भी धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी एनिमे के वीडियो के लिए, और बने रहिए एनिमे राइज के साथ। सब्सक्राइब।